दोस्तों, इस फिल्म का नाम है अलादीन। मूवी शुरू होती है एक आदमी से जो अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है। वो उन्हें अलादीन, उन्हें जादुई चिराग की कहानी सुना रहा होता है। इसके बाद हमें अग्रबा का साम्राज्य दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अलादीन होता है, वो अपने बंदर के साथ चोरियां करता है। ये एक पक्का चोर है, लेकिन वो गरीबों की मदद करता है। ये उसकी बहुत ही अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है, यानी कि चोरी से मिलने वाला पैसा वो अच्छे अच्छे कामों में लगाता है। वो एक सच्चे दिल का इंसान है। तभी वहां पर एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की छोटे बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन दुकान का मालिक उसके कंगन छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि उस लड़की के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। और फिर वहां पर अलादीन आ जाता है, क्योंकि अलादीन के पास चोरी के स्किल होते हैं। तो उस दुकानदार को चकमा लगा के उस लड़की को लेकर वहां से फुर्र हो जाता है। जब दुकानदार को पता चलता है कि उसको तो चूना लग गया, तो अपने सारे आदमी उसके पीछे लगा देता है। लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचा के अपने घर ले आता है। जब अलादीन उसे अपने घर लेकर आता है, तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डालिया है। और अलादीन उसे बताता है कि वो अपने बंदर अब्बू के साथ रहता है। बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी, वो बहुत अकेला है। वो उस लड़की के रेशमी कपड़े और उसके हाथ का कंगन देखकर अलादीन को लगता है कि ये लड़की जरूर किसी शहजादी की नौकर होगी। तभी वो लड़की कुछ जहाजों को आते हुए देखती है और अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और जाते जाते वो अलादीन से कहती है कि मुझे मेरा कंगन तो वापस कर दो। वो कहता है ठीक है। तो वो ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब लड़की तो जानती है कि उसके पास ही मेरा कंगन है, लेकिन अलादीन तो पक्का चोर था ना, तो वो जानबूझकर ढूंढने की कोशिश करता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि कंगन उससे गुम गया है। अब लड़की उसे चोर कहकर वहां से निकल लेती है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है इस साम्राज्य के वजीर को, जो जफर है। जफर राजा की गद्दी को हड़पना चाहता है, और उसे हड़पने के लिए उसे एक जादुई चिराग चाहिए। ये जादुई चिराग एक जादुई गुफा में है, और उसमें एक ऐसा इंसान ही जा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो गरीबों की मदद करता हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हम्बल और इनोसेंट हार्टेड इंसान। लेकिन उसमें तो ऐसी कोई भी क्वालिटी घंटा नहीं थी। वो तो बहुत ही लालची था। इसलिए वो ऐसे इंसान की तलाश करता है जिसमें ये सारी काबिलियतें हों। यहाँ अरब के कुछ शहजादे शहजादी के लिए शादी का कुछ प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी, वो दरअसल शहजादी थी। और डालिया तो उसकी नौकरानी का नाम था, और उस शहजादी का नाम जैस्मिन होता है। जैस्मिन को ये प्रपोजल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, और वहाँ जफर सुल्तान से कहता है कि शीराबाद पर हमला करने का वक्त आ गया है। लेकिन सुल्तान उस पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि नहीं, कोई हमला नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जफर के पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, यानी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसी तरह से वो सुल्तान को भी हिप्नोटाइज कर लेता है। आखिर वो उसकी बात मान ही लेता है। तभी वहां पर जैस्मिन आ जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे इस सल्तनत का सुल्तान बनना है। उसके पिताजी उससे कहते हैं बावरी हो गई कि बेटी, कोई भी लेडी यहाँ का सुल्तान नहीं बन सकती। इसलिए वो मना कर देता है, और उससे कहते हैं कि तुम अरब के किसी शहजादे के संग शादी कर लो, ताकि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो सल्तनत को संभाल लेगा। प्रिंसेस वहां से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का कंगन वापस करने के लिए महल में आ जाता है। लेकिन लागो, जो कि जफर का तोता है, वो उसे देख लेता है और जाकर ये बात जफर को बता देता है। अब जफर देखता है कि किस तरह से अलादीन सब लोगों से छुपते छुपाते शहजादी के कमरे में दाखिल हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अब अलादीन उस शहजादी के पास जाता है और उसे उसका कंगन उसे वापस कर देता है, और उसका हेयर पेन ले लेता है। हेयर पेन इसलिए ले लेता ताकि किसी बहाने वो प्रिंसेस से दोबारा मिल सके। लेकिन ऐसे आप उसे उसकी बुरी किस्मत कह सकते हैं कि रास्ते में रॉयल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, और ये उसे लेकर रेगिस्तान में चले जाते हैं। अब जाफर को लगता है कि यही वो हीरा है जिसकी वो कब से तलाश कर रहा था। वो अलादीन को बताता है कि वो लड़की जिसे तुम एक नौकरानी समझ रहे हो, वही दरअसल शहजादी है। और अगर तुम शहजादी को अपनाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मालदार होना चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो, जादुई गुफा में जाकर उस जादुई लैम्प को लेके आओ, और मैं तुम्हें उसके बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। अब अलादीन शहजादी की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन जाफर के साथ शाम के वक्त उस गुफा के सामने आ जाता है। वो कोशिश करता है कि वो सावधानी से गुफा के अंदर चला जाए, लेकिन क्योंकि अलादीन स्पेशल था, वो गुफा उसे कुछ भी नहीं कहती और वो अंदर आराम से चला जाता है। वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है कि वो देखता है हर तरफ बहुत सा सोना, हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। इसीलिए नहीं लगाता क्योंकि उसे जफर ने आगाह किया था कि वहां पर तुम्हें किसी भी चीज को सिवाय लैम्प के हाथ नहीं लगाना है। अगर तुमने हाथ लगाया
तो गुफा की जो आत्माएं हैं उनको गुस्सा आ जाएगा और वो तोड़वाने की कोशिश करेंगी। अलादीन अपने काम से काम रखता है भाई। वो जैसे ही आगे जाता है उसे नजर आता है कि एक कालीन एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंसी हुई है। वो उस कालीन की मदद करता है और वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है लेकिन अबू के ऊपर एक रूबी गिरता है जिससे वो पकड़ लेता है। तो अभी अलादीन उस जादुई चिराग को उठा लेता है। अब क्योंकि अबू ने वहां पर एक पर्ल को हाथ लगाया था, इस वजह से गुफा की जादुई आत्माओं को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करती हैं। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है। वो दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ जाफर उन दोनों का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही उन्हें देखता है तो ये देखे बगैर कि वो उनका शुक्रिया अदा करता उन्हें बाहर निकालता, वो उससे कहता है कि पहले मुझे जादुई चिराग दो। अब क्योंकि अलादीन मुश्किल में था तो वो जल्दी से उसे जादुई चिराग निकाल कर दे देता है। अब जाफर जैसे ही उस जादुई चिराग को पकड़ता है वो उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है, लेकिन जाफर उससे भी नीचे गुफा में गिरा देता है। ये दोनों गुफा में बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जाफर जब जादुई चिराग ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता तो वो चिल्लाता है। अब अलादीन और अबू उस गुफा में फंस जाते हैं, लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने उससे जादुई चिराग चुरा लिया था। अब ये सुनने के बाद वो अलादीन को वो चिराग दिखाता है। अलादीन उस चिराग को खींचता है और उसमें से एक जिनी निकल के आ जाता है जो कि बहुत सालों से उस लैब में कैद था। दोस्तों, आप गेस करके बता सकते हो कि ये कौन सा हॉलीवुड कैरेक्टर है? उसका नाम अगर आप कमेंट में बता दोगे तो हम बताएंगे कि आप कितने बड़े दिग्गज हो। वो अलादीन को बताता है कि तुम कोई भी इच्छा मांगना चाहते हो तो मेरी इच्छा है, इसके बाद तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। जिस पर अलादीन उससे कहता है कि मेरी इच्छा यही है कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दो। अब जिनी फौरन अपने जादू की मदद से उन दोनों को गुफा से बाहर निकाल देता है। अब जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जिनी से पूछता है कि जिनी, तुम्हारी क्या इच्छा है? जिनी कहता है कि मेरी इच्छा तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अलादीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरी 3 इच्छाएं हैं और अंत में मैं ये इच्छा करूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। जिनी कहता है कि ठीक है, आपकी 3 इच्छाएं नहीं है भाई साहब, आपकी बस 2 ही इच्छाएं हैं। अलादीन कहता है कि नहीं, पहली इच्छा में मैंने चिराग को घिसा ही नहीं था तो वो तो काउंट ही नहीं होगी। जिनी कहता है ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली इच्छा ये है कि तुम मुझे राजकुमार बना दो ताकि मैं राजकुमारी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर जा सकूं। जिनी ऐसा ही करता है, वो उसको राजकुमार बना देता है। अब वो हाथी बना देता है और ये सब लोग बहुत सारे ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ महल में पहुंच जाते हैं। अब ये सब जब इस दरबार में पहुंचते हैं तो सुल्तान उनका अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन क्योंकि अलादीन असली राजा नहीं था तो उसे पता नहीं था कि उसमें क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जिनी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता, लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से राजकुमारी नाराज हो जाती है। लेकिन सुल्तान अलादीन से कहता है कि आप रात की पार्टी में आए ताकि वो फिर से राजकुमारी से बात कर सके। अब रात की पार्टी में जब अलादीन जाता है तो जाफर उसे सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी आकर अलादीन को बचा लेता है और फिर वो अलादीन को बताता है कि तुम जाकर राजकुमारी को इम्प्रेस करो। अलादीन सोचता है कि राजकुमारी को डांस करके इम्प्रेस किया जाए, मगर राजकुमारी इम्प्रेस नहीं होती है, कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जिनी उससे कहता है कि तुम उसके कमरे में जाकर उससे कुछ बातें करो। अब जिमी और डालिया ये दोनों बाहर चले जाते हैं ताकि अलादीन और प्रिंसेस डिस्टर्ब ना हो। यहाँ प्रिंसेस को अलादीन पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन इन सब में जिमी अलादीन की मदद करता है। इन सब के बाद अलादीन प्रिंसेस को कालीन पर बिठाकर सैर पर लेकर जाता है। तो अभी राजकुमारी को शक होता है कि शायद वो अलादीन से पहले कभी मिल चुकी है, मगर अलादीन दोबारा से झूठ का सहारा लेता है और उससे कहता है कि हाँ, तुम मुझे मिली थी, मैं वही लड़का हूँ, लेकिन गरीब बनकर मैं इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों की असल हालत पता चल जाए। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं और जब वो वापस आते हैं तो लागो जो कि जाफर का तोता था वो उन दोनों को देख लेता है। अगले दिन अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे समुद्र में फेंकने की तैयारी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जाफर को पता चल चुका था कि वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि अलादीन ही है, और वो ये जांचना चाहता था कि अगर उसके पास जादुई चिराग हुआ तो वो बच जाएगा और अगर उसके पास नहीं हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। अब वो जैसे ही अलादीन को समुद्र में फेंकता है, यहाँ पर अबू कालीन और चिराग लेकर वहां पहुंच जाता है। वो चिराग को जल्दी से समुद्र में फेंक देता है और अलादीन बेहोश हो जाता है, लेकिन किसी तरह उसका हाथ चिराग पर लग जाता है।
वो चिराग रगड़ जाता है और जिनी बाहर आ जाता है। अब जिनी जैसे ही बाहर आता है उसकी दूसरी इच्छा को इस्तेमाल करते हुए अलादीन को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन राजकुमारी और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है। तभी वहाँ पर जाफर आ जाता है और वो अपनी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की एक और कोशिश करता है। ये देखते ही अलादीन उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है और सुल्तान वापस से ठीक हो जाता है। जैसे वो ठीक होता है तो वो जाफर को कैद कर देते हैं, गद्दारी की सजा दे देते हैं। लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफर को कैद करते हैं तो रात को जाफर का वो तोता जिसका नाम की लागो है वो उसे आकर वहां से छुड़ा लेता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी सल्तनत को बचाया है। इन सब के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि अलादीन और शहजादी की बड़े धूमधाम से शादी की जाएगी। अब अलादीन जिनी से कहता है कि मैं अब अपनी तीसरी जो इच्छा है तुम्हें इंसान बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे राजकुमारी से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा राजकुमार बनकर रहना होगा और तुम्हारे साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। अब जिम्मी अलादीन से कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम इस झूठ का सहारा लेते रहोगे। जिन बेचारे का दिल मायूस हो जाता है। इस नाराजगी के कारण वो वापस चिराग में चला जाता है। तभी अलादीन अपने घर जा रहा होता है तो जाफर रास्ते में उससे चिराग चोरी कर लेता है। अलादीन को ये सब पता नहीं चलता। वो घर जाता है और चीनी की बातें वो सोचने लगता है। फिर उसे समझ में आता है कि चीनी बिल्कुल ही ठीक कह रहा था, मुझे राजकुमारी को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अभी वो यही सब कुछ सोच रहा होता है और अपना डिसीजन चेंज करता है। तो अभी उसे मालूम होता है कि चिराग तो उसके पास है ही नहीं, चिराग तो अब जाफर के पास है। उसके पास चिराग आने के बाद वो फौरन एक दुआ करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। वो जैसे ही सुल्तान बनता है तो सबसे पहले सुल्तान का एक वफादार सोल्जर उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगता है। अब राजकुमारी उसे एहसास कराती है कि तुम्हें उस इंसान को सलाम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। ये सुनकर हकीम को इस बात का एहसास होता है और वो जाफर की बात मानने से इनकार कर देता है। जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनी से कहता है कि मुझे सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। जिनी मजबूर था, उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो उसे बहुत बड़ा जादूगर बना देता है। वो जैसे ही जाफर को बहुत बड़ा जादूगर बनाता है वो सब सैनिकों को कैद करवा देता है। तभी वहां पर अलादीन आ जाता है और अलादीन उस चिराग को चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। अब जाफर सबको उसकी हकीकत बता देता है कि वो कोई राजकुमार नहीं है बल्कि एक आम आदमी है जिसका नाम अलादीन है और अब वो उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। उनके जाने के बाद जाफर राजकुमारी को मजबूर करता है कि मुझसे शादी करो वरना मैं डालिया और सुल्तान को मार डालूंगा। और यहाँ पर जिनी कालीन को अलादीन की हेल्प करने के लिए भेज देता है। अगले दिन जब जाफर राजकुमारी से शादी कर रहा होता है तो राजकुमारी दूर से देखती है कि अलादीन कालीन पर बैठकर आ रहा है। ये देखते ही वो खुश हो जाती है और जाफर को चकमा देकर उससे चिराग लेकर जल्दी से कालीन पर कूद कर भाग जाती है। ये सब देखकर जाफर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने जादू से लागो को एक बहुत बड़े विशाल तोते में कन्वर्ट कर देता है। लागो जाकर अलादीन से उसका चिराग छीन लेता है लेकिन पीछे से सुल्तान जाफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देते हैं। वो जैसे ही नीचे गिरती है और टूट जाती है तो वही लागो जो बहुत बड़े तोते में कन्वर्ट हो चुका था वो वापस से छोटा हो जाता है और तब अबू उससे चिराग वापस ले लेता है। जाफर फिर से अपने जादू के दम पर अलादीन और राजकुमारी को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसको बताता है कि तुम जितने भी ताकतवर बन जाओ जिनी से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं बन सकते। ये सुनकर लालची जाफर जिनी से कहता है कि मुझे तुम अपने जितना ताकतवर बना दो क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। अब जिनी उसे एक बहुत बड़े जिनी में तब्दील कर देता है। अब अलादीन उसको बताता है कि क्योंकि तुम अब जिनी हो कि अब तुम्हारे पास एक सोने का कड़ा है और उसके साथ ही उसे दिखाया जाता है उसको कैद करने वाला चिराग। अब वो चिराग से तभी बाहर आ सकता है जब उसे उसका मालिक मिलेगा। जाफर चिराग में कैद हो जाता है और जिनी उसे बहुत दूर फेंक देता है। इनका साम्राज्य अग्रबा जादू की शक्ति से बाहर हो जाता है। इनका शहर अग्रबा जाफर के जादू से आजाद हो जाता है और राजकुमारी जैस्मीन का बाप उसे सुल्तान बना देता है। वो अलादीन और जैस्मीन की शादी कर देते हैं जबकि अलादीन अपनी आखिरी इच्छा पूरी करता है जिसमें वो जिनी को वापस इंसान बना देता है। जिनी डालिया से शादी कर लेता है और बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों कहानी यही खत्म होती है। टाटा बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप वही समझ लो। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। बहुत अच्छी स्टोरी थी ना।